कारिका इस ग्रंथ में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सर्वप्रथम सांख्य दर्शन में प्रवृत्ति के प्रयोजन को बताया है। पहली कारिका इस प्रकार है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो अभावात्। इसका अन्वय है दुख त्रयाभिघातात् तदभिघातके हेतौ जिज्ञासा दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांता अत्यंततो अभावात्। इस कारिका में जो शब्द हैं उनका अर्थ है, जैसे दुखत्रय का अर्थ है 3 प्रकार के दुख, अभिघात का अर्थ है प्रहार, अभिघातक उपशमन करने वाला, दृष्ट का अर्थ है लौकिक उपाय, अपार्था निरस्ता व्यर्था, एकांततः अर्थात अवश्य समग्र रूप से, अत्यंततः नित्य सर्वदा के लिए। इन शब्दों के अर्थ के साथ हम कारिका का भावार्थ देखते हैं। दुख त्रय के अभिघात से संसार के समस्त प्राणी पीड़ित हैं, इसलिए हमें इन दुखों के अभिघातक अर्थात इन दुखों की निवृत्ति कराने वाले हेतु के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि दृष्ट उपायों के होने के कारण वह जिज्ञासा व्यर्थ है, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि दृष्ट उपायों से दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः हमें एकांतिक और आत्यंतिक रूप से यदि दुखों की निवृत्ति करनी है तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। यह तो हुआ कारिका का सामान्य अर्थ। अब इसमें आचार्य ने सर्वप्रथम कहा है दुख त्रय। तो दुख किसे कहते हैं? दुख का अनुभव तो हम सबको होता है। तो यदि हम शास्त्रकारों के अनुसार देखते हैं तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अर्थात जो हमारे अनुभव के प्रतिकूल हो, हमारी आत्मा में प्रतिकूलता का अनुभव कराता हो, वह दुख है। अब प्रश्न उठता है कि ये दुखत्रय कौन कौन से हैं? दुखत्रय से अभिप्राय है आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। अर्थात जो दुख हैं उनको आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 3 प्रकार के श्रेणी में रखा है। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक, जिसे आधि और व्याधि भी कहते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि संसार में तो अनेकों दुख हैं, अनेक कारणों से हमें निरंतर दुख की प्राप्ति होती रहती है, फिर यहाँ शास्त्रकार ने 3 प्रकार के दुख ही क्यों कहा है? तो इसका परिहार यह है कि जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सभी दुख इन 3 श्रेणियों में समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समस्त दुखों को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। अब आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? तो आध्यात्मिक दुख वह है जो हमारे शरीर से ही संबंधित हो, हमारे शरीर और आत्मा से संबंधित हो। आत्मनि देहे मनसि वा इति आध्यात्मम तत्र जायमानम आध्यात्मिकम, अर्थात आत्मा में, देह में
और मन में जो होता है वह आध्यात्म कहा जाता है, और वहां पर जो उत्पन्न होता है वही आध्यात्मिक है। तो वे दुख जो हमारे शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, उनके लिए किसी बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं होती है, वे आध्यात्मिक दुख कहे जा सकते हैं। इसके दो विभाग किए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दुख वह है जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, जैसे हमें ज्वर आता है या अन्य अनेक प्रकार के हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, तो वह शारीरिक दुख की श्रेणी में आता है, इसे व्याधि भी कहते हैं। और मानसिक दुख जो हमारे मन से संबंधित होता है, हमारे क्रोध, विषाद इत्यादि जो हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है, तो वह मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख को भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें नैसर्गिक है और त्रिदोष कारण। नैसर्गिक दुख जो भूख प्यास से उत्पन्न होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं होती है, वह नैसर्गिक दुख है। और त्रिदोष कारण में वात कफ पित्त के न्यूनाधिक्य से जो ज्वरादि उत्पन्न होते हैं, उनसे प्राप्त दुख त्रिदोष कारण दुख कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक दुख की श्रेणी हुई। दूसरे प्रकार का दुख है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख के स्वरूप को बताते हुए आचार्य ने कहा है, मानुष पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम। अर्थात वे दुख जो मनुष्य, पशु, मृगादि, पक्षी, सरीसृप इत्यादि के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे यदि हमें किसी मनुष्य ने दुख पहुंचाया है, तो वह आदि भौतिक की श्रेणी में आएगा। पशु सिंहादि से अगर हमें कोई दुख प्राप्त होता है, तो वह आध्यात्मिक दुख होगा। सरीसृप अर्थात सर्प अगर हमें काट लेता है, तो वह दुख आदि भौतिक दुख होता है। अब आदि दैविक दुख के विषय में कहा है, यक्ष राक्षस विनायक ग्रहाद्यावेश हेतुकम शीतोष्ण वात वर्षा शनिपातादिकम अपि। अर्थात यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इत्यादि के द्वारा शीतोष्ण वर्षा इत्यादि के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, वह आदि दैविक दुख होता है। वायु, वर्षा, वज्र, उल्कापात इत्यादि से जो हमें दुख प्राप्त होता है, वे सभी आदि दैविक की श्रेणी में आते हैं। तो ये तीन प्रकार के दुखों से संसार के समस्त प्राणी सदैव पीड़ित रहते हैं। अर्थात ये सदैव प्राणियों को अभिघात करते रहते हैं। तो हमें इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस प्रकार से इन दुखों की निवृत्ति हो, अर्थात इनके अभिघातक के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई कहता है कि इन सभी दुखों की निवृत्ति तो हमें दृष्ट उपायों से, प्रत्यक्ष उपायों से हो जाती है, अतः अन्य शास्त्र की जिज्ञासा अपार्था अर्थात व्यर्थ है। कैसे निवृत्ति होती है दुखों की? जैसे यदि हमें आध्यात्मिक दुख है, यदि हमें ज्वर आदि है, तो हम उसके लिए औषधि का सेवन करते हैं, चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, तो हमारा दुख दूर हो जाता है। और यदि हमें आदि भौतिक दुख प्राप्त होता है, वो हमें न प्राप्त हो, इसके लिए हम अनेकों उपाय करते हैं अपने जीवन में, और अगर प्राप्त भी होता है तो हम उसे कई उपाय से दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए लौकिक उपाय उपस्थित हैं। और आदि दैविक उपाय न हो दुख, उसके लिए भी हम तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। जैसे ग्रह इत्यादि शांति के लिए हम रत्न का सेवन करते हैं, हम तरह तरह के जप इत्यादि करते हैं, पूजा यज्ञ करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आदि दैविक दुख न हो। तो इस तरह से इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति
लौकिक उपायों से संभव हो जाती है। अतः हमें किसी अन्य शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से कोई तर्क देता है तो इस पर शास्त्रकार कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, लौकिक उपायों से दुखों की निवृत्ति होती है, लेकिन वह एकांतिक और आत्यंतिक रूप से नहीं होती है। एकांतिक और आत्यंतिक का क्या अर्थ है? एकांतिक अर्थात समग्र रूप से, निश्चित रूप से, और आत्यंतिक का अर्थ है नित्य अर्थात सदा के लिए। तो आपके लौकिक उपाय से दुख की निवृत्ति होती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए होती है। जैसे हम जब औषधि का सेवन करते हैं तो हमारा ज्वर दूर हो जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, लेकिन फिर पुनः कभी हमें भविष्य में पुनः हमें ज्वर होने की संभावना रहती है। अतः लौकिक उपायों से दुख दूर तो होता है, लेकिन कुछ समय के लिए दूर होता है और उसे पुनः होने की संभावना रहती है। किंतु हम ऐसे शास्त्र पर विचार करें जिससे इन सभी प्रकार के दुखों से हमें सदा के लिए और निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाए। अतः अन्य शास्त्र की जिज्ञासा आवश्यक है। यहाँ तक पहली कारिका का अर्थ हुआ। अब इस कारिका के पश्चात यह जिज्ञासा होती है कि वह शास्त्र कौन सा है जिसके ज्ञान से तीनों प्रकार की दुखों की निवृत्ति एकांतिक और आत्यंतिक रूप से हो जाती है। इसके लिए अगली कारिका है। दूसरी कारिका है दृष्टवद आनुश्रविकः स हि अविशुद्ध क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इस कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने ये भी बताया है कि जैसे लौकिक उपाय पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है दुखों को निवृत्ति कराने में, वैसे ही वैदिक उपाय भी हैं। जब पहली कारिका में यह कहा गया कि लौकिक उपाय दुखों की निवृत्ति कराने में सक्षम नहीं है, तब पुनः कोई कह सकता है कि ठीक है, लौकिक उपायों से अगर दुखों की निवृत्ति पूरी तरह से संभव नहीं है तो हम वैदिक उपाय को कर लेंगे और उससे दुखों की पूरी तरह से निवृत्ति संभव हो जाएगी। उस पर कहते हैं नहीं, दृष्टवत आनुश्रविक अर्थात लौकिक उपायों के समान ही आनुश्रविक अर्थात वैदिक उपाय भी हैं। अर्थात जैसे लौकिक उपाय दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, वैसे ही वैदिक उपाय भी हैं। क्योंकि वैदिक उपाय अविशुद्ध हैं, क्षय एवं अतिशय से युक्त हैं। वैदिक उपायों में तीन प्रकार के कमियां कह सकते हैं। अविशुद्ध अर्थात वे अपवित्र हैं। कैसे? क्योंकि जब वेद में के अनुसार यज्ञ करते हैं, जो कर्म कांड भाग है वह यज्ञ को बताता है, तो यज्ञ में पशु इत्यादि की बलि दी जाती है, जिसके कारण की हिंसा होती है। इसलिए जो वैदिक उपाय हैं वह अविशुद्ध हैं अर्थात अपवित्र हैं। दूसरा कारण यह है कि यह क्षय से युक्त है, अर्थात वैदिक उपाय करने के बाद हमें पुण्य प्राप्त होता है और उसके पश्चात हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अर्थात सुख विशेष, हमें सुख की प्राप्ति होती है। किंतु जब वह सुख हमारा पुण्य संचय खत्म हो जाता है, तब हमें उन्हें पुनः मर्त्य लोक में ही आना पड़ता है। जैसा कहा भी गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, अर्थात पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में आ जाते हैं। तो यह भी पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति कराने में संभव नहीं है। और तीसरा कारण है अतिशय से युक्त है, अर्थात
अतिशय अर्थात भिन्नता, विषमता। जो वैदिक उपाय करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वह विषमता से युक्त है। अर्थात जिसका जितना पुण्य रहता है उसको उसके अनुसार स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात कर्म करने के पश्चात जो सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, वह स्वर्ग भी सबको समान रूप से नहीं प्राप्त होता है। जिसका जैसा कर्म रहता है उसके अनुसार वह प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी विषमता है। जैसे हमारे मर्त्यलोक में विषमता है, वैसे ही वैदिक कर्मों के फल में भी विषमता होती है। जो जितना बड़ा पुण्य का काम करता है उसको उतना सुख मिलता है, जिसका जितना अपूर्व होता है उसको उतना बड़ा सुख मिलता है, और जो कम वाला रहता है, कम पुण्य वाला रहता है, उसको कम सुख मिलता है। तो इस तरह से वहाँ वैदिक उपाय में भी विषमता देखने को मिलती है। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष उपायों के समान वैदिक उपाय भी पूरी तरह से दुख की निवृत्ति कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे अविशुद्ध हैं, क्षय एवं अतिशय से युक्त हैं। तब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा शास्त्र है, वह कौन सा ज्ञान है जिसको जान लेने से इस संसार के समस्त दुख की निवृत्ति हो जाती है। तब इस पर आचार्य कहते हैं, तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अर्थात इससे विपरीत, इससे भिन्न ज्ञान श्रेयस्कर है। कौन सा? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान। अर्थात व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान इनसे श्रेष्ठ है। विपरीता शब्द का अर्थ है भिन्न। ये जो प्रत्यक्ष उपाय हैं और वैदिक उपाय हैं, इनसे भिन्न व्यक्त, अव्यक्त एवं ज्ञ का ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्थात इसमें न तो कोई अपवित्रता है, न ही यह क्षय होता है, न ही अतिशय से युक्त है। यहाँ पर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसको दुख की निवृत्ति होती है। तो यह ज्ञान श्रेष्ठ है। अतः इस शास्त्र के बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, इसके विषय में विचार करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य कृष्ण ने इस दूसरी कारिका में प्रत्यक्ष के समान वैदिक उपायों को भी दुख निवृत्ति के लिए असमर्थ बताया, और इसके साथ ही उन्होंने सांख्य शास्त्र में प्रवृत्ति के कारण को भी बता दिया। इसमें ईश्वर कृष्ण ने 3 प्रकार के तत्वों की चर्चा की है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। तो संक्षेप में हमें इसका परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है। व्यक्त अर्थात जो मूल प्रकृति से उत्पन्न महद आदि पदार्थ हैं। व्यक्त वो हैं जो मूल प्रकृति के कार्य हैं। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, जिसे प्रधान भी कहते हैं, जिनसे समस्त सृष्टि की रचना होती है। ज्ञ का अर्थ है पुरुष, जो चेतन तत्व है सांख्य दर्शन में, वह पुरुष है, उसे ज्ञ नाम से यहाँ पर कहा गया है। इस तरह से व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ की श्रेणी में सांख्य के तत्वों का विभाजन हुआ है। आगे की कारिका में इनको और स्पष्ट रूप से